टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और वाइडर होती है और शॉर्ट होती है। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर से जो वाटर, सॉल्ट वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है उसको रेक्टम के अंदर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, रेक्टम में वो वेस्ट मटेरियल थोड़ी देर तक रहता है। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको हम फीकल मैटर भी कहते हैं, फेसिस। ठीक है, अब इसके बाद जो फेकल मैटर है वो रिमूव हो जाता है थ्रू एनस। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजेशन, यानी कि जो रिमूव करते हैं हम वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम आवर बॉडी, तो इसको हम ईजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। अब हम बात करेंगे डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग है, यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है? तो हर्बीवोर्स एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलोज वगैरह, तो वो क्या करते हैं? ईट करते हैं ग्रास को। ठीक है, अब शुरुआत में आपने देखा होगा वो बहुत जल्दी जल्दी सॉलो कर लेते हैं ग्रास को। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खा जाते हैं। ठीक है, और उनका जो स्टमक होता है, स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टमक है पूरा, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूमेन। ये जो है ये क्या है आपका? रूमेन। तो जो ग्रास ये ईट करते हैं बहुत जल्दी जल्दी स्टार्टिंग के अंदर, तो वो ग्रास कहाँ पर आती है? आपकी रूमेन के अंदर सेंड हो जाती है, थोड़ी देर तक स्टोर रहती है। गॉट इट? यहाँ तक समझ। और ये इसे च्यू करे बगैर ही यहाँ पर भेज देते हैं इसे। अब रूमेन के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। रूमेन के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है अभी पार्शली डाइजेस्ट हुआ है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, इस फूड को हम क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। कर्ड, CUD, कर्ड। ठीक है, अब ये जो कर्ड है आपका, ये दोबारा से इनके माउथ में आता है। काऊ वगैरह के जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, इनके माउथ में दोबारा आता है स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, और फिर इसे दोबारा से च्यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब इस कर्ड को ये थ्राउली च्यूड करते हैं माउथ के थ्रू। ठीक है, और फिर से इसे निगल लेते हैं, स्वॉलोड करते हैं दोबारा से, यानी कि 2 बार ये निगलते हैं। एक बार तो जल्दी जल्दी बगैर च्यूड करे, और दोबारा से फिर ये माउथ के अंदर फूड को लेकर आते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, इनकम्प्लीट फूड को। उसके बाद ये दोबारा से च्यू करने के बाद दोबारा से स्वॉलोड करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, अब जो ये फूड जो है, अब जो च्यूड फूड है, ये रूमेन के अंदर ना जाकर दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है, स्टमक के। ठीक है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वहाँ पर ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। फिर उसका डाइजेशन होने के बाद, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। सिमिलर इसके अंदर भी ऐसी होता है। ठीक है, अब जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया हैं ये हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम और बाकी जितने भी कार्निवोर्स हैं वो हम सेलुलोज नहीं खा सकते। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम या फिर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। होप सो ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।